नमस्कार किसान भाइयों। मुझे मालूम है कि आप में से बहुत से लोग पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किश्त को लेकर काफी परेशान हैं। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। चलिए सारी जानकारी को एक एक करके ठीक से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या वो 2000 रुपए की किस्त अभी तक आपके बैंक खाते में नहीं आई है? अगर हाँ, तो चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। बहुत से किसानों के साथ यही हो रहा है। और हम आपको यही बताएंगे कि ऐसा क्यों है, और इससे भी जरूरी, इसका पक्का समाधान क्या है। सबसे पहले चलिए एक नज़र डालते हैं और जल्दी से ये याद कर लेते हैं कि आखिर ये योजना है क्या। इसको समझने से हमें ये जानने में आसानी होगी कि अभी ये देरी क्यों हो रही है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर साल जो भी पात्र किसान परिवार हैं उन्हें 6000 रुपए की आर्थिक मदद देती है, और ये पैसा सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचता है। तो खास बात यह है कि ये केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें 2-2 हजार रुपए की 3 बराबर किश्तें मिलती हैं। ये सारा पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए भेजा जाता है। और पता है, ये दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है। मतलब ये वाकई एक बहुत बड़ा सिस्टम है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि भाई 22वीं किश्त में देरी क्यों हो रही है। तो देखिए, इसका मुख्य कारण ये है कि सरकार जितने भी लाभार्थी हैं उन सबका दोबारा एक अनिवार्य सत्यापन यानी रीवेरिफिकेशन कर रही है। हो सकता है ये थोड़ा परेशान करने वाला लगे, लेकिन इसका मकसद यही पक्का करना है कि पैसा सिर्फ सही और हकदार किसानों तक ही पहुंचे। तो अब सवाल उठता है कि कोई अपनी किश्त का स्टेटस कैसे पता करे। अच्छी खबर यह है कि ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और काफी आसान भी है। देखिए, सबसे पहले आपको पीएम किसान के सरकारी पोर्टल पर जाना है। वहां आपको एक फार्मर्स कॉर्नर सेक्शन मिलेगा, उसे ढूंढिए। फिर नो योर स्टेटस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके फोन पर जो ओटीपी आया है वो डालिए। बस हो गया, आपका पूरा स्टेटस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और हाँ, अगर किसी को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। उसी पेज पर नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर का लिंक भी दिया होता है। वहां आप अपने मोबाइल नंबर या आधार नंबर से उसे बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। चलिए, अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। ये देखते हैं कि जब आप स्टेटस चेक करते हैं तो कौन सी आम समस्याएं दिखती हैं और उन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है। अच्छा, तो जो सबसे आम समस्या दिखती है वो है आधार इज़ नॉट ऑथेंटिकेटेड। इसका सीधा सा मतलब है कि ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है। तो इसका उपाय है कि फ़ौरन अपना ई-केवाईसी पूरा करवाइए। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है कि आपका नाम, आपके आधार, बैंक खाते और पीएम किसान रजिस्ट्रेशन, इन तीनों में बिल्कुल एक जैसा सेम टू सेम लिखा हो। एक और बड़ी समस्या है जब स्टेटस में लिखा आता है लैंड सीडिंग नो। इसका बस ये मतलब है कि आपके ज़मीन के जो कागजात हैं वो पीएम किसान के रिकॉर्ड से जुड़े हुए नहीं हैं। इसे ठीक करने के लिए आपको अपने ज़मीन के दस्तावेज जैसे खसरा खतौनी लेकर अपने ब्लॉक कृषि अधिकारी या तहसीलदार के दफ्तर जाना होगा और रिकॉर्ड को वेरीफाई करवाना होगा। अगर स्टेटस में ये लिखा आ रहा है कि बैंक ने आपका रिकॉर्ड खारिज कर दिया है, तो समझ जाइए कि बैंक खाते की जानकारी में कोई न कोई गड़बड़ है। हो सकता है खाता नंबर गलत हो, आईएफएससी कोड में गलती हो या फिर नाम मैच नहीं कर रहा हो। इसे ठीक करने के लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपनी बैंक की जानकारी को सही करना होगा। लेकिन अगर आपके स्टेटस में लिखा है एफटीओ इज जनरेटेड एंड पेमेंट कंफर्मेशन इज पेंडिंग, तो ये अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि पैसा भेजने का ऑर्डर तो जारी हो चुका है और रकम जल्द ही आपके खाते में आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा इंतजार करें। तो अब तक हमने जितनी भी बातें की हैं, आइए उन्हें कुछ सबसे ज़रूरी कदमों के तौर पर एक बार फिर समझ लेते हैं, जो आपको फ़ौरन उठाने चाहिए। जैसा कि हमने देखा, ई-केवाईसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसे पूरा करने के 3 आसान तरीके हैं। पहला, आप पीएम किसान पोर्टल पर ओटीपी के ज़रिए खुद ही ऑनलाइन कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अंगूठे के निशान यानी बायोमेट्रिक तरीके से करवा सकते हैं। और तीसरा, आप पीएम किसान मोबाइल ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन से यानी अपने चेहरे के सत्यापन से भी कर सकते हैं। तो ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। ये हर किसी को करना ही है। पहला, अपना ई-केवाईसी पूरा करें। दूसरा, ये पक्का कर लें कि आधार बैंक खाते से लिंक है। तीसरा, जांच लें
कि जमीन के रिकॉर्ड सीडेड हैं, और आखिर में पोर्टल पर अपने बैंक की जानकारी को एक बार दोबारा जरूर जांच लें। इन कदमों को उठाने से ज्यादातर परेशानियां हल हो जाएंगी। तो अंत में एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। डीबीटी, आधार लिंकिंग और ये ऑनलाइन सत्यापन, ये सारी प्रक्रियाएं पारदर्शिता के लिए जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये तकनीक असल में किसानों की मदद कर रही है, या फिर ये एक नई चुनौती बन रही है जिसे कई लोगों के लिए पार करना मुश्किल हो रहा है? ये सोचने वाली बात है।